बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मायदास फैशन एंड कुकिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी चॉकलेट केक, जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक जो है वो रेडी होता है। हम साथ ही साथ जो है वो इसकी फ्रॉस्टिंग भी करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी अच्छा केक जो है वो घर पर बना सकें। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें 1 कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 कप हमें पाउडर शुगर चाहिए। ये रेगुलर शुगर है, इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका जो है पाउडर बना लिया है। 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 4 अदद हम इसमें अंडे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने एक जो है वो केक टिन ले लिया है, उसको ऑयल से ग्रीस करके नीचे हमने एक बटर पेपर लगा लिया है। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रेशर कुकर को 8 से 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और इसको कवर करते हुए हम इसको प्री हीट करेंगे। सबसे पहले जो है हम अंडों को तोड़ लेंगे। अंडा हम 1 बाय 1 इसमें डालेंगे, ताकि कोई अंडा हमारा जो है वो ख़राब अगर निकलता है तो वो हमें पता चल जाएगा। हम सेपरेट उसको यूज़ करेंगे और इसी तरह 1 बाय 1 सारे अंडों को तोड़ लेंगे और अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर लेंगे। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम अंडों को सफ़ेदी को जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसको हम स्लो स्पीड के ऊपर बीट करेंगे और ये जैसे ही थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अंडों की जर्दी शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। फिर हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लिया है, जिनको पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इस बैटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करते जाएंगे और हैंड विस्कर से हम इसको जो है वो फोल्ड करते हुए बाकी न रह जाएं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। इससे केक जो है वो हमारा बहुत ही फ्लफ़ी जो है वो बनकर तैयार होता है। जी, तो केक का बैटर हमारा जो है ये रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ना ये ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना ही इसका जो है बैटर होना चाहिए। अब इसको हम केक मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। एक दफ़ा से इसको जो है हम टैप करेंगे कि कोई एयर वगैरह इसके अंदर ना रहे। जो है वो हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम एहतियात के साथ इस केक मोल्ड को इसके अंदर रखेंगे और कवर करते हुए हम इसको 30 to 35 मिनट्स लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 35 मिनट्स जो है वो गुजर चुके हैं। तो चलिए अपना केक चेक कर लेते हैं। जी, तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको चेक करने के लिए एक वुडन स्टिक लेंगे और इसके अंदर इंसर्ट करके चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टिक हमारी जो है वो बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। फ्रेंड्स, केक को हमने कंप्लीट ठंडा करने के बाद उसको डीमोल्ड कर लिया है और अब हम इसका पेपर रिमूव करेंगे। ये देखिए कितना इजीली जो है वो ये रिमूव हो रहा है और केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है।
आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी केक जो है वो बना है। केक को हमने 2 लेयर्स में कट कर लिया है। ये देखिए कितना जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। हमने इसको 2 लेयर्स में इसलिए कट किया है क्योंकि हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है। तो चलिए इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। वो उसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि क्रीम जो हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम ले ली है। अब उसको इलेक्ट्रिक बीटर से हम तेज़ स्पीड के ऊपर इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। आप 1 से 2 मिनट के बीट करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने इसको तेज़ स्पीड के ऊपर जो है वो भी और बीट करना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसको मज़ीद जो है वो बीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रीम्स के अंदर लेयर्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। हम इसमें टाइम काउंट नहीं करेंगे, हमें इसको स्टिफ पीक तक बीट करना है। आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो हमारी स्टिफ पीक में आ चुकी है। हमें बिल्कुल ऐसी ही क्रीम जो है वो चाहिए। आप यहाँ पर बाउल को पलट कर देख सकते हैं कि क्रीम हमारी बिल्कुल भी नहीं गिर रही। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो गर्म दूध ले लिया है। उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो कोको पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है वो चॉकलेटी फॉर्म में आ चुका है। अब इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम को हम शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चॉकलेट केक के ऊपर जो है वो फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हमने केक जो है उसको 2 लेयर्स में काट लिया था। अब उसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमारे पास टर्न टेबल नहीं, तो ये जिस पर जो हम रोटी बेलते हैं उसी को हमने नीचे कटोरी रख के टर्न टेबल बना लिया है। और ये एक बॉटल में मैंने ऊपर से 2 होल्स करके उसके अंदर एक ठंडा दूध शामिल कर लिया है। अब दूध के साथ हम केक को सोक करेंगे। इससे केक जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। इसको अच्छे से हम करेंगे। आप यहाँ पर शुगर सिरप भी ले सकते हैं, उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ठंडे दूध से करूँगी। ये जो क्रीम हमने विप करके रखी थी इसको पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। सारी क्रीम को इसके अंदर फिल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रीम को इसके अंदर फिल कर लिया। अब हम इसको आगे से एक कट लगाएंगे और इजीली जो है वो केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई करेंगे। अब एक नाइफ की मदद से क्रीम को सेट करते हुए हम प्लेन कर लेंगे। अब इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर को रखेंगे। सेट करते हुए इसको भी दूध से सोक करेंगे। इससे केक हमारा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। और फिर से क्रीम अप्लाई करेंगे और सेम मेथड के साथ नाइफ से स्ट्रेट करते हुए हम इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। अब इसके साइड्स पे भी हम क्रीम को लगाकर इसकी साइड्स को फिल करेंगे। ये देखिए, मैंने सारी केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर लिया। अब एक कार्ड की मदद से इसकी साइड्स को नीट करते हुए हम इसको बिल्कुल जो है वो क्लीन कर लेंगे और क्रीम को सेट कर लेंगे। अब ये मेरे पास कुछ डार्क चॉकलेट है और कुछ मिल्क चॉकलेट है। इसको नाइफ की मदद से क्रश करेंगे और क्रश चॉकलेट को हम केक के साइड्स पे अप्लाई करेंगे। अब एक पाइपिंग बैग के अंदर मैंने एक नोज़ल लगाकर क्रीम फिल कर ली है और इससे केक के किनारों पर डिज़ाइन बनाते हुए हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह से केक के नीचे वाले किनारों के ऊपर भी हम इसी तरह डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, मैंने सारी केक पर डिज़ाइन बना लिया। अब क्रश चॉकलेट को उसके सेंटर में भी हम जो है स्प्रिंकल करेंगे। मैंने सारे केक के सेंटर में चॉकलेट को जो है वो स्प्रिंकल कर लिया है और कुछ चॉकलेट पीसेस लगाकर उसको जो मैंने है वो डेकोरेट किया है ऊपर से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह केक जो है वो कितना यमी लग रहा है। चलिए यहाँ पर हम केक को काट कर भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना स्मूथली जो है ये कट हो रहा है। आप देख सकते हैं केक हमारा जो है वो बहुत ही यमी केक बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।